अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। अब इसकी जो है काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं और ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस वजह से ये बढ़ा है। अब इसमें जो है शुरू के अंदर जो है इसकी कोई ऐसी अलामात वगैरह सामने नहीं आ रही होती और ये उस वक्त पता चलता है कि जो अगर किसी भी वजह से कोई जो है टेस्ट परफॉर्म कराएं, कोई और बीमारी थी या वैसे ही जो है ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें जो है वो सामने आ जाता है कि ब्लड के अंदर जो है बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ गया है। अगर तो ये बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, काफ़ी देर तक कंडीशन ये रहे, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बाद में। ख़ास तौर पे इसमें जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं वो चेस्ट पेन है, छाती के अंदर जो है ना वो दर्द होना शुरू हो जाता है और इसी तरह कुछ लोगों के अंदर जो है ना वो हार्ट अटैक की कंडीशन भी हो सकती है। इसकी वजह से सडन ही जो है ना वो पता ही नहीं चलता कि बंदा जो है ना वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है, तो अचानक से जो है ना उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसके साथ ही स्ट्रोक की कंडीशन है ये भी इसमें हो सकती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितने अरसे से जो है उसको जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज़ है और कितना लेवल जो है वो इंक्रीज़ है, तो इसकी वजह से जो है ये कॉम्प्लिकेशन आती है। आम तौर पे जो है वो नॉर्मली लाइफ गुजार रहा होता है, उसमें कोई ज़्यादा जो है ना अलामात नहीं आ रही होती जैसे पता चले कि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो इंक्रीज़ है। अब अगर जो है जब ये टेस्ट परफॉर्म वगैरह कराए जाते हैं या फिर जिस तरह बताया है कि हार्ट अटैक है या चेस्ट पेन की कंडीशन है या स्ट्रोक है, तो वो कंडीशन जो अपेयर होती हैं तो उसमें भी और वैसे भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर अभी कोई अलामात ना हो रही हो तो उस कंडीशन के अंदर भी जो है ना हमारे पास होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसन है जो कि दी जा सकती हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको नॉर्मल करती हैं और जो प्रॉब्लम्स वगैरह अगर कोई भी है उसमें डिजीज़ है हार्ट अटैक वगैरह या उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो वेन्स के अंदर जो है आर्टरीज़ के अंदर वहाँ पे अकोमोलेट हो चुका है तो उसमें हार्डनिंग हो सकती है, तो उससे भी बचाने के लिए जो है और फिर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो अब मैं आता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर मेडिसन है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल लेके आती है। अब इसमें फर्स्ट वन जो है वो क्रेटिगस मेडिसन आ जाती है। सेकंड वन जो है इसमें कोलेस्ट्रीनम है मेडिसन, एक जो है चैलिडोनियम है और उसके साथ ही फास्फोरस है, बर्बेरिस वल्गैरिस है इसमें आ जाती है। इस तरह सोराइनम है या नॉक्सवोमिका है एक मेडिसन, वो हम इसमें यूज़ कराते हैं। इसी तरह एलियम स्ट्राइवा है, औरम मेट है और अल्फ़ा अल्फ़ा है। जो कुछ मेडिसन इसमें ऐसी होम्योपैथी ये जो मैं बता रहा हूँ जो कि कुछ पोटेंसीज़ के अंदर यूज़ की जाती हैं और कुछ जो है वो मदर टिंचर के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं और फिर उसकी बेस पे जो है इनके जो है रेपिटेशन भी और इनकी क्वांटिटी भी वो डिफरेंट होती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करनी, किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उससे फर्स्ट कंसल्ट कर लेना है, फिर वो इनमें से जो मेडिसिन बताता है वही मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करनी है ताकि वो जो है ना वो बता देगा कि कितनी जो है मेडिसिन जो है कितनी उसकी मिकदार लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है और कौन सी पोटेंसी के अंदर वो यूज़ करनी है और उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ रेपिटेशन वो कितना हो जाना चाहिए, कितनी देर के बाद जो है। अब नेक्स्ट जो है इसमें जो और मेडिसिन आ जाते हैं उसमें एविनास्ट्राइवा है मेडिसन, इसी तरह एक मेडिसिन है ब्राइटाम्योर वो आ जाती है जो कि इसके लिए हम इस्तेमाल कराते हैं। कल्केरिया कार्ब है वो भी इस्तेमाल की जाती है। कार्डस मेरियानस है, करक्यूमा लांगा है एक मेडिसन, वो भी जो है ना कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ना अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो गया तो उसको कम करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। फेल्टोरी है, इसी तरह लेसिथिनम है, लाइकोपोडियम है, सल्फ़र है एक मेडिसन और एम्बलिका ऑफिसिनालिस, ये कुछ ऐसी मेडिसन हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ के अंदर तो अगर जो है ना कुछ अलामात कुछ सिम्टम्स वगैरह आ रहे हों तो उसकी बेस पे है और कुछ जो वैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुका है तो उसको कम करने के लिए भी कुछ मेडिसिन दी जाती है। और इसके अलावा से फर्दर जो है अगर कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझसे आप